नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ए.के. जैन एडवोकेट जो इलाहाबाद से पधारे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे विदित जैन दिल्ली। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जब ये जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये पार्थिव निर्जीव शरीर हो जाता है, मगर इसके अन्य ऑर्गन जो है जैसे किडनी है, आँख है, ब्रेन है, क्यों काम करता रहता है जबकि शून्य हो जाता है शरीर? तो देखिए, किसी के मरणोपरांत शरीर के अंग कुछ समय तक सक्रिय रहते हैं जब तक उसके सेल्स काम करते हैं। सेल्स ख़त्म हो जाने के बाद वो फिर डैमेज हो जाते हैं, उनको प्रिजर्व नहीं रख पाते। तो ये पौद्गलिक संरचना है। जैसे आप देखिए, एक पेड़ से आम को तोड़ते हैं, आम तोड़ने के बाद वो आम कुछ दिनों तक तो सलामत रहता है, बाद में सड़ जाता है। टूटते ही तो नहीं सड़ा होता है ना, उसका पेड़ से संबंध टूट गया, लेकिन अभी सड़ा नहीं, क्योंकि अभी उसमें वैसी क्षमता है। इसी तरह हमारे अंगोपांग जीव से संबद्ध है, पर आत्मा के निकल जाने के बाद भी एक निश्चित समयावधि तक वो हमसे संबद्ध रहते हैं, अलग नहीं होते, और उसमें विकृति नहीं आती। हम सामान्य लोगों के शरीर में तो थोड़े समय बाद जल्दी दुर्गंध आदि आती है। महापुरुषों के शरीर में तो ऐसी विशेषता होती कि 6 माह तक उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वो उनकी विशेषता है, समझिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम छोटे थे तो तब हम मम्मी पापा से कोई बात पे कहते थे तो डर जाते थे, और बड़े हुए तो इनसे या मम्मी पापा से, यहाँ वाले मम्मी पापा से डर जाते थे, कोई भी काम गलत नहीं करते थे। और जब अब भी डर जाते हैं बच्चों से, कोई गलत नहीं काम हो जाए हमसे। लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो बिल्कुल नहीं डरती, न बचपन में न जवानी में, कोई भी बात हो कुछ भी करने में कम डरती है। तो महाराज जी क्या कारण है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो अभी तक डरते आए ना, उसका असर उन पर आ गया। देखिए, डरना बहुत अच्छी बात नहीं है और बहुत बुरी बात भी नहीं है। डर अगर लिहाज के रूप में है तो हमारे जीवन का एक गुण है, संकोच, जो हमें आगे बढ़ाता है, ये सकारात्मक भय। और डर एक आवेग है तो हमारी दुर्बलता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो डर तो जहाँ होना चाहिए वहाँ होना ही चाहिए। आज परिवर्तन का एक बड़ा कारण मुझे ये समझ में आता है कि पहले अनेक संतान होते थे तो माता पिता का प्यार 4 बच्चों में बट जाता था। अब एक ही बेटा है या एक ही बेटी है तो सब वहीं केंद्रित हो जाता है। तो ज़्यादा लाड मिल जाने से डर, भय, संकोच, लिहाज सब खत्म हो जाता है। और आज की शिक्षा प्रणाली भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए ऐसा परिवर्तन है। नमस्ते महाराज जी। अगला नाम। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लीना जिनेन्द्र जी गोधा। विनोद विनोद जी नहीं है, दो। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका गोधा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। साता में व्यक्ति सुखी रहता है, परंतु हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास साता तो है पर वह सुखी नहीं है। तो महाराज जी, उसे कौन से कर्म का उदय चल रहा है? और महाराज जी, साता, शांति, सुख और आनंद में क्या अंतर है? साता के उदय में सुखी होता है, और आपने कहा साता है पर सुखी नहीं। वस्तुतः साता में सुख का संवेदन होता है, ये कथन है। लेकिन साता के उदय में भी सुख का संवेदन तब होगा जब हमारी मानसिकता अनुकूल हो। मनुष्य की मानसिकता अगर खराब हो तो एयर कंडीशन में भी विचलित होगा। तो हालांकि साता वेदनी को 2 तरीके से व्याख्यायित किया जाता है। एक तो जीव के हिसाब से कि जो सुख का संवेदन कराए, और एक वह जो दुख की सामग्री को दूर करे, फैसिलिटीज उत्पन्न कराए, उसका नाम है शाता। तो शाता हमें सुविधाएं दे दी, लेकिन हमारा चारित्र मोहनी, हमारा मोहनी कर्म हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। तो उसके बिगड़ जाने के कारण हमारा मन का संतुलन खो गया
हमारी आसक्ति ने हमें उद्वेलित कर दिया, तो सब अनुकूलता के बाद भी शांति नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुख और शांति का मूल अधिष्ठान कर्म नहीं, हमारा मन है। कर्म हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दे सकता है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग दिलाता है, लेकिन उनके बीच रहते हुए हम सुखी या दुखी हों, ये हमारे मन पर है। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, ये गीत आप लोग गाते हैं। एक आदमी राजमहल में भी रोते रोते रातें काट रहा है और एक व्यक्ति पर्ण कुटी में आनंद से सो रहा है। ये मानसिकता के ऊपर है। तो सुख शांति का मूल अधिष्ठान हमारा मन है। साता उसमें एक निमित्त है जो बाहर है। अशाता में भी हम सुखी रह सकते हैं और साता में भी दुखी। बल्कि आजकल ऐसा ही देखने में आता है, जिनके साथ ज़्यादा साता का प्रभाव होता है वे उनके लिए ज़्यादा तनाव होते हैं। और महान महान पुरुषों के जीवन में देखो, घोर घोर विपत्तियों के मध्य भी बड़ी साता और प्रसन्नता के साथ जीते हैं। तो मन को ठीक करने पर सब स्थितियाँ स्वतः ठीक हो जाती हैं। महाराज जी, आनंद की क्या उसमें? आनंद ये हमारे मन की परिणति है। हर स्थिति में संतुष्ट बने रहने का नाम आनंद है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सारिका गोधा और उसके बाद अभी विनोद बाकी है। हाँ हाँ, श्री विनोद जी, किरण जी दोषी, ट्रस्टी 52 गजा क्षेत्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई गमी हो जाती है और जिसके घर में गमी होती है वो दाग देता है और उसको 10 दिन का सूतक लगता है महाराज जी, अब 12 दिन का सूतक लगता है महाराज जी। पर महाराज जी, जैसे मेरा भाई है, वो कलकत्ता रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, कहीं भी रह रहा है महाराज जी, उसने न दाग दिया न कुछ हुआ, पर उसको महाराज जी सूतक किस बात का महाराज जी? देखिए, सूतक पातक का जो संबंध है, इसके पीछे का विज्ञान हमें थोड़ा समझना चाहिए। ऐसे तो ये सामाजिक रीति है, किसके कितने दिन का सूतक लगेगा। सूतक शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में है, पर किसके कितने दिन का होगा ये बहुत अर्वाचीन है। क्यों लगता है? पहले लोग सहजीवन जीते थे, कुटुंब में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, घर में ही जन्म होता था और घर में ही मरण होता था या वन में मरण होता था। अब घर में जन्म हुआ तो एक दूसरे का संसर्ग, तो उससे अशुद्धि और नकारात्मकता फैलती। इसलिए कह दिया गया भैया इतने दिन ओम, इतने दिन मंदिर न जाओ, मंदिर जाओ तो गर्भगृह तक न जाओ। 10 दिन 12 दिन का सूतक लगाया गया। उसे भी पीढ़ियों से जोड़ा गया, क्योंकि निकट के पीढ़ी के लोग ज़्यादा पास जाते थे, दूर के पीढ़ी के लोगों का संपर्क कम होता था। मरण में भी ऐसा हुआ कि किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के साथ किसी का जुड़ाव बना रहे, तो उस जुड़ाव से हमारे मन में भगवान के सामने जा रहे हैं और छवि उसकी दिख रही, तो एक प्रकार से भगवान की आराधना है। तो कहा भाई इतने दिन के लिए तुम मंदिर आदि से थोड़ा दूरी बना के रखो, शायद ये एक व्यवस्था रही होगी, और वो चली आई। अब आज लोगों का एक दूसरे के साथ उतना ज़्यादा संबंध ही नहीं रहता, कईयों का तो परिचय ही नहीं रहता, नाम भी नहीं जानते। तो आप जैसे लोग कभी कभी ये सवाल उठा देते हैं कि इसका औचित्य क्या है, पर मैं कहता हूँ इसका औचित्य है और इसको चलाना चाहिए। बोले कैसे? अपने खानदान को पहचानने का एक ही आधार बच गया है और कुछ नहीं। समझ गए? मैं किस खानदान का हूँ इसका पता कैसे लगेगा? सूतक पातक से। इसलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। श्रीमती सारिका गोधा, हाँ, ट्रस्टी लीना गोधा। अच्छा, नमोस्तु गुरुवर। लीना जितेंद्र गोधा, नमोस्तु। ट्रस्टी 52 गजा, सक्रिय ट्रस्टी। ना सक्रिय के आज नंबर लग पाया बेचारे का। बोलो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गुरुदेव,
चींटी हमेशा लंबी कतार में, अनुशासन में और समूह में चलती है। लक्ष्य एक मंजिल है, कभी ना हारने की शक्ति उनमें होती है। तो यह हम इंसानों में इस चीज़ की कमी क्यों? चींटियों से सीख ले तो आ जाए। अब मुश्किल ये है कि हमारे पास बुद्धि ज़्यादा है। अगर हम अपनी बुद्धि को चींटियों की तरह बना देना तो ये समस्याएं हमारे साथ नहीं रहेगी। हमें सीखना चाहिए और हम पूरी प्रकृति से सीख सकते हैं, और यदि हम ये चीज़ें अपनाएं तो निश्चितः अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीमती शारिका गोधा और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर मीना दीदी इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक तरफ हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वही दूसरी ओर हम कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे स्त्री परियाग का छेदन हो सके। महाराज जी, ऐसा विरोधाभास क्यों? कृपया ये बताइए। स्त्रियाँ ही पूछती है ज़्यादा सवाल, पुरुषों ने तो नहीं पूछा। इसका मतलब स्त्रियाँ अपने अंदर कुछ हीनता का अनुभव करते हैं। एक बार मुझसे एक बहन जी ने पूछा, महाराज स्त्री पर्याय छेदने का उपाय बताएं। हम बोले मेरे पास संसार छेदने का उपाय, स्त्री पर्याय छेदने का उपाय नहीं। स्त्री पर्याय छेद के क्या करोगे? ये थोड़ी है कि जो आज स्त्री हो अनादि से स्त्री है, जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष है। हम आप सब न जाने कितनी बार स्त्री पुरुष और नपुंसक हुए। ये तो परिवर्तन है, ये देह का परिवर्तन। हमें चाहिए कि हम संसार का छेदन करें जिससे जन्म मरण से बचे। नमस्ते महाराज। डॉक्टर मीना दीदी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा सचिन जैन अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक तरफ ऐसा कहते हैं भक्ते सुंदर रूपम और दूसरी तरफ कहते हैं स्वाध्याय परमो तपः, तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आज हम देखते हैं कि दिनों दिन लोगों की भक्ति के प्रति आकर्षण तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वाध्याय के प्रति नहीं बढ़ रहा। देखिए, भक्ते सुंदर रूपम और स्वाध्याय परमहम तपः, दोनों अपनी अपनी जगह अर्थपूर्ण है। दोनों का अपना अपना महत्व है। भक्ति करने से, सेवा करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ये असंदिग्ध है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है, और लोग करते हैं, पाएंगे। स्वाध्याय करने से हमारी भाव विशुद्धि होती है, चित्त निर्मल होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से कहें तो भक्ति एक प्रवृत्ति मूलक क्रिया है और स्वाध्याय अल्प प्रवृत्ति वाली क्रिया है। क्रिया तो दोनों है। हाँ, जब आलंबन रहित स्वाध्याय हो जाए तो निर्वृत्ति में भी बढ़ जाए, जो परम तप है। वो परम तप किताब के पन्ने पलटने से नहीं, स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करो, अपना अंतर विश्लेषण करो, वो स्वाध्याय परम तप मानना। किताबी तो केवल शब्द ज्ञान है। आपने पूछा भक्ति के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा दिखता है, स्वाध्याय के प्रति रुझान क्यों नहीं? भक्ति में सबका मन बड़ी आसानी से लग जाता है क्योंकि आलंबन का बाहुल्य है। स्वाध्याय में हर किसी की न तो रुचि होती है न मन लगता है। जिनकी रुचि एक बार जग जाती है वो तो स्वाध्यायोपजीवी हो जाता है और बड़ी लीनता के साथ पढ़ता है। रुचि की ज़रूरत है, पर मेरा तो एक ही कहना है, चाहे स्वाध्याय से हो या भक्ति से हो, धर्म ध्यान तो होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है कि ज़्यादा स्वाध्यायी लोगों की भक्ति गोल हो जाती है। और स्वाध्याय में तो पढ़ रहा है भगवान की भक्ति करो, पर इतना पढ़ने का आदी हो गया कि भक्ति को ही ऐसे ही कहने लगा, व्यर्थ, मेरा तो मजा मन ही नहीं लगता, मैं तो पूजा ही नहीं करता। तो उस स्वाध्याय का कोई अर्थ है नहीं है। वही स्वाध्याय कार्यकारी है जो हमारे व्यवहार में है। अगला बोलो। श्रीमती श्रद्धा सचिन जैन अहमदाबाद। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हम अपने माता पिता को स्वास्थ्य की दृष्टि से पहाड़ पर चढ़ने के लिए या मंदिर आदि एकासन करने के लिए मना करते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या ऐसा कुछ, तो हमें अपने अंतराय कर्म को आमंत्रण देना है और इन दोनों में हम कैसे सामंजस्य बिठाएं? अब डॉक्टर आपको बीमार होने पर कहे कि कल से आपको भोजन नहीं करना है, तो डॉक्टर को अंतराय बंधेगा? ऐसा है क्या? आशय से अंतराय बंधता है। अगर हमें पता है कि सामने वाला हार्ट पेशेंट है, उसकी शारीरिक स्थिति अनुकूल नहीं है, तो उन्हें आप सावधान कर रहे हैं, बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन इससे 2 कदम और आगे बढ़ा जा सकता है। वो ये कि हम उन्हें कहें आप जाओ तो कुछ साधन से जाओ। उनको क्रिया से मत रोको, पर क्रिया बदल दो। चलिए हम आपके लिए डोली की भी व्यवस्था साथ साथ रखते हैं, आप चलिए, तो होगा।
पर कभी कभी लोग मोहातिरेक में घबराहटवश ऐसा कर देते हैं, उससे बचना चाहिए। प्रेरणादायी गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आज के इस भौतिक युग में जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन की भावना मिलेनियल्स और यंग जनरेशन में काफ़ी कूट कर भरी हुई है, तो ऐसे में हम जब उन्हें ये बोलते हैं कि यार संतोषी वृत्ति है, यू शुड बी कंटेम्प्ट, आपको रहना चाहिए, तो ऐसे में वो लोग लॉजिक देते हैं कि अगर हम संतोषी हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में क्या मार्गदर्शन उनको? देखिए, जिनको आगे बढ़ने का लक्ष्य है वो केवल आगे बढ़े, जिनको भागने में ही मज़ा आया भागे, उनको बोलो भागो, तुम भागने में परेशान हो, हमें तो एक ठिकाना मिल गया, हम ठहरे हुए हैं। तुम आज नहीं आखिरी में तुम्हें भी ठहरना होगा, हम पहले से ठहरे हैं। जिनको आपाधापी में ही रश आता उनके लिए क्या करें। ध्यान रखना, जीवन के विकास का मतलब केवल अर्थोपलब्धि या भौतिक विकास नहीं है। आध्यात्मिक संतुष्टि ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस भागम भाग का अंत क्या है? कुछ नहीं। भाग रहे, भागने दो। संसार में एक प्राणी ऐसा है जिसको मैंने कभी चलते नहीं देखा, आपने भी देखा होगा, घूमता रहता गलियों में। आपने कभी उसको चलते देखा? हाँ, पता है कौन है? नहीं समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया कि और बोलूं? भागता ही रहता है ना। एक बार मैं बिहार कर रहा था तो एक गाड़ी क्रॉस हुई, हम लोग दर्शन के निमित्त थोड़ी स्पीड धीमी की और फिर उनने गति तेज कर दी। उसके पीछे एक कुत्ता भागने लगा। मेरे साथ चल रहे युवकों ने पूछा, महाराज क्या ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा भैया पकड़ भी लेगा तो बैठ नहीं पाएगा, और कभी बैठ भी गया तो बैठ ही लेगा, चला नहीं पाएगा, और चला भी लिया तो कुत्ता ही कहलाएगा, इंसान नहीं कहलाएगा। समझ गए? भागम भाग का अंत यही। नमस्ते महाराज। श्री बापू श्री हट्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष कीर्ति जैन, झांसी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु 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 मुनिवर जी। क्या मुनिवर, मनुष्य की तरह जगह का या स्थान का भी अपना भाग्य होता है? क्योंकि जो स्थान पूर्व में अपार सत्ता, वैभव और महत्व के केंद्र थे, जैसा लाल किला हो गया, यादव इसका साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो गई, उदयनगर चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, वो आज सुनसान हो गए हैं, महत्वहीन हो गए, खंडहर जैसे हो गए। तो क्या उनका भी कोई भाग्य रहता है क्या, स्थानों का या जगहों का? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। व्यक्ति के साथ क्या क्षेत्रों का भी भाग्य होता है, आपने ये पूछा है। देखिए, व्यक्ति का तो अपना प्रभाव होता है, और व्यक्ति के प्रभाव से क्षेत्र चमकते हैं, और कभी कभी क्षेत्रों की जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे व्यक्ति का प्रभाव बनता है। मैं दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक स्थान पर कुछ लोग खेल खेलते थे, और वहाँ एक गलरिया जंगल में खेल खेलते थे, और गलरिया एक स्थान पर बैठता, चोर सिपाही का खेल होता, और वो वहाँ बैठ कर के न्याय देता। उसकी न्यायिक प्रक्रिया से लोग बड़े संतुष्ट होने लगे, प्रसन्न होने लगे कि इतना अच्छा न्याय कोई नहीं दे पाया। नतीजा ये निकला कि पूरे इलाके के लोग अपना न्याय वहाँ जाकर के कराने लगे। अदालत खाली, और वहाँ न्याय मिले, उससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो। बाद में मालूम पड़ा भैया ये है तो गलरिया अपढ़, लेकिन इतना अच्छा ज्ञान कैसे आ गया, और वहीं बैठता है तभी उसका दिमाग चलता है। तो एक रोज़ उस स्थान को खोदा गया तो पाया गया कि उस स्थान के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन था, उससे उसका दिमाग चलता था। दूसरी घटना महाभारत की युद्ध की। महाभारत की लड़ाई लड़ी जाए, कहाँ लड़ी जाए? तो श्री कृष्ण कुछ लोगों के साथ जब गए तो देखते क्या है, एक जगह खेत में किसान खेत जोत रहा है, और उसकी मेड़ टूट गई है, पानी बहा जा रहा है। उसकी धर्मपत्नी उसे खाना देने के लिए आई है, और अचानक देखा कि मेड़ टूट गया है और पूरा पानी बाहर निकल रहा है, तो अपने दूध पीते बच्चे को उस मेड़ पर लिटा दिया ताकि खेत का पानी सुरक्षित रहे।
श्री कृष्ण की दृष्टि इस पर पड़ी और उन्होंने तय किया कि युद्ध के लिए यही उत्तम भूमि है, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हिंसा हुई है, मातृत्व मरी है, ममता मर गई है, और जहाँ ममता मरेगी वहीं युद्ध लड़ा जा सकता है। ये भूमि का प्रभाव, अच्छे का भी बुरे का भी। हम जैसी जगह में रहते हैं, कोई बिल्कुल चमक जाता है, कोई रह जाता है, पर किसी के पुण्य प्रताप से किसी स्थान की प्रसिद्धि हो जाती है जो उसके जाने के बाद तक प्रसिद्धि पाती है। जैसे आपने चित्तौड़ के किले की बात की, लाल किले की बात की, ये इस व्यक्ति के रहने तक होता है। हाँ, 52 गजा तो 52 गजा के कारण है, हमारे कारण नहीं है। ये तो वर्षों की चीज़ है, ये आप लोग बोल रहे हो गलत बात है। तो ये किसी के निमित्त से ऐसा होता है और उस व्यक्ति के पुण्य के प्रताप से एक बार तो बन गया, उसने लोक धारणा बना दी, और लोक धारणा बन जाने के कारण उसके चले जाने के बाद भी कुछ समय तक उसका नाम होता है। फिर काल का असर तो सब पर पड़ता है, तो कभी जो बुलंदियों के शिखर पर थे उनको भी खंडहर बनना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम। श्री मनीष कीर्ति जैन, झांसी गुणेशन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर अरहम सिद्धम पहाड़िया, इंदौर। अरहम सिद्धम। मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि यदि मंदिर बनवाने की भावना रखते हैं और किसी कारणवश मंदिर नहीं बनवा पाए तो क्या उसको पुण्य है? और मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है उसके ऊपर कलश स्थापना का क्या महत्व है? माने मंदिर बनाने की भावना रखी थी पूरी जी, अब मंदिर नहीं बना पाए, कलश में सिमट गए, ऐसा पूछना चाह रही? नहीं, मंदिर की बनवाने की भावना है लेकिन मंदिर किसी कारणवश नहीं बनवा पा रहे हैं। देखो, जितनी भावना उतने का तो पुण्य है, सबको रखना चाहिए, भले बना पाओ या नहीं बना पाओ। जब तक नहीं बना पाओ उसकी भावना रखो, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने बना दिया तो और सोने में सुगंध। मंदिर में कलश रखना एक प्रकार से मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है। कलश से धर्म की प्रभावना होती, ध्वजा चढ़ाना, कलश स्थापना को जिन प्रतिमा स्थापना की तरह पुण्यकारी कार्य बताया है, जरूर ऐसा करना चाहिए। मास्टर अरहम सिद्धम पहाड़िया, इंदौर, और उनके साथ में उनके पिता श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, जो दादा राजप्रकाश जी पहाड़िया, जो हमारी बड़वानी क्षेत्र के महामंत्री हैं। हाँ, पिता अक्षत पहाड़िया। तीन पीढ़ी मिलके एक साथ। हाँ, पूछो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं 6ठी कक्षा में जाने वाला हूँ। इस कक्षा में हमें 2 भाषाओं में से किसी एक का चयन करना होता है, संस्कृत या फ्रेंच। मम्मी कहती है कि हमें संस्कृत चुनना चाहिए जिससे कम से कम हम भक्तामर पाठ पढ़ सकते हैं, परंतु दोस्त कहते हैं कि हम फ्रेंच एक विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो गुरुदेव, हमारे उम्र के बच्चों को किस भाषा का चयन करना चाहिए और क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं कहूँगा सभी बच्चों को संस्कृत चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए, इसे सुनो। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत है और जितनी अच्छी कोडिंग संस्कृत में बनाई जा सकती है उतनी कहीं नहीं। अभी कुछ दिनों पहले भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किसी एक सेमिनार में अपना वक्तव्य दिया और उसमें संस्कृत के वैश्विक उपयोगिता पर जो प्रकाश डाला, उसे सुन करके सब हतप्रभ है, उसे ज़रूर सुनना चाहिए। उसकी क्लिप बहुत वायरल हुई है, भेज देना। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसके हर शब्द का अपना उच्चारण है, कोई अंतर नहीं। अब अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में तो एक ही उच्चारण है, अर्थ अलग अलग है, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन संस्कृत में जिसका जैसा उच्चारण वैसा उसका विन्यास, उसकी वैसी वर्तनी, वैसी उसकी स्पेलिंग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ये बड़ी लॉजिकल लैंग्वेज है। संस्कृत जो है बड़ी तार्किक भाषा है। संस्कृत पढ़ोगे तो तुम्हारी तर्कना शक्ति बहुत बढ़ेगी, समझ गए? और किसी भी भाषा को सीखने में समर्थ हो जाओगे। अपना जो दिमाग है पूरी तरह से खुल जाएगा, समझ गए? इसलिए संस्कृत को, भारत की बात तो छोड़ दो, बाहर के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं। फ्रेंच सीखना हो बाद में सीखना,
पहले संस्कृत सीखो, इससे अपनी संस्कृति को भी जान सकोगे और सब भाषाओं में अपना अधिकार बना सको। और सिद्धम पूछो। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री हिंद जी मंडलोई, मुख्य प्रबंधक बड़वानी जाति क्षेत्र बड़वानी। महाराज मैं कलश क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं, थोड़े से बड़े हो जाओ, है ना। अभी कितने साल के हो? 5। हाँ, 3 साल बाद करोगे, अभी देखना है, अभी सीख लो फिर देखना, है ना। छोटे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? अगर करते करते कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, भगवान के ऊपर गिर जाए तो अभिनय होगी ना, इसलिए। ठीक है, चलिए। श्री इंद्र जी मंडलोई और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी जयपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके सानिध्य में कल सानंद संपन्न हुआ और ये इतना अच्छा विधान हुआ कि हमें इसका फीडबैक मिल रहा है, लोग हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। हम तो नहीं कहते कि आयोजन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लोग हमें कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ रहा है कि आयोजन बहुत अच्छा हुआ। गुरुदेव ये आयोजन जहाँ यहाँ पर लोगों ने पूरे भारत से यहाँ पर आए और सभी ने यहाँ पर इस मंडल का आनंद लिया। आपके श्रीमुख से मंत्रोच्चार हुए और उससे उसकी भक्ति से सारे लोग सराबर हुए। गुरुदेव ये आयोजन यहाँ पर ही नहीं हुआ, बल्कि ये हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आयोजन हुआ है। मेरे पास ऐसे कई टेलीफोन आए जहाँ पर लोगों ने मंदिर में टीवी लगा के, पहली बार आपने ये कॉन्सेप्ट दिया था और लोगों ने इसको अप्लाई भी किया, मंदिर में टीवी लगा दी और कई श्रावक श्राविकाओं ने इस आयोजन को किया। मेरे पास बूंदी से टेलीफोन आया, सदलगा से टेलीफोन आया, ईचल करंजी से एक बहन जी का टेलीफोन आया, पद्मश्री राजन जी का। उन्होंने कहा कि हमने हमारे मंदिर में आयोजन किया है और हम लोगों ने गुरुदेव के मुख से जो उच्चारण हुए उनसे पूरे स्वाद और वो स्वाद चढ़ाए हैं, अर्घ चढ़ाए। तो गुरुदेव इतनी भक्ति से पूरे हिंदुस्तान में आयोजन हुआ है। ये 52 देखो आपके पास बहुत कम जगह के नाम है, जब नाम लिया है तो जितने के नाम मेरे पास है उनका भी नाम ले लेना जरूरी है। आपने जिनका नाम लिया तो लिया ही, दिल्ली के कई मंदिरों में, इंदौर के कई मंदिरों में, कटनी में, भिंडर में, जबलपुर के कई मंदिरों में और रतलाम के मंदिरों में, और अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, पूरा निमाड़ तो था ही, निमाड़ पे सभी जगह लगभग न जाने कितनी जगह यहाँ से सूचना दी गई थी कि लोग सूचनाएं दें। मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है और एक काम किया जाए, यहाँ के संपर्क पर लोग अपने अपने पूरी डिटेल दें ताकि एक बार विधि पूर्वक उन सब का उल्लेख किया जा सके जिन्होंने इस तरह का आयोजन, घरों में तो सब जगह सिद्ध हो ये मंत्र गूंजे ही हैं, लेकिन बाहर भी लोग इसको कर सके जरूर करना। गुरुदेव एक ये लोग मेरे से बोल रहे हैं कि आप उनको आशीर्वचन में, सभी को आशीर्वाद। नमस्ते श्रीमती पुष्पा जी जयपुर। ये इधर पहले। हाँ नमस्ते गुरुवर। गुरुवर आज आपके सानिध्य में चूलगिरी की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरुवर आज देखने में आया कि आप अनवरत बिना थके चले जा रहे थे और आपके साथ पीछे जो युवा लोग चल रहे थे जो प्रतिदिन जिम जाते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए या स्पेशल प्रोटीन एक्स लेते हैं अपने आप को इस हाफनी से बचाने के लिए, वो हर 10 मिनट बाद देख रहे थे कि कितनी दूर और चलना है। तो गुरुदेव इसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि हम लोग, आप अनवरत चले जा रहे थे और हम जैसे कई युवा बैठने की जगह ढूंढ रहे थे कि कैसे हम आगे बढ़ें। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि जीवन की इस चूलगिरी में भी हम आपके सानिध्य में अनवरत चलें और जैसे चूलगिरी पर जाकर शांति धारा हमने देखी, हमारे जीवन के अंत में भी हम इसी प्रकार से हमारे जीवन का अंत हो। देखिए बात एक ही है, वो है अभ्यास। सतत अभ्यास करते रहो, शिखर पर पहुंचोगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है, एक है संकल्प और दूसरा है अभ्यास। मन में दृढ़ संकल्प लो और उसके लिए अपना अभ्यास प्रैक्टिस जारी रखो, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। हम लोग नित्य चलते हैं, हमारा अभ्यास है और अभ्यास होने के साथ साथ हमारा संकल्प भी है कि हमको तो चलना ही है, पैदल ही चलना है, कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं। आपके पास न तो संकल्प है न अभ्यास है, संकल्प की जगह विकल्प जरूर आ जाते हैं। मन में ठान के चले, आप लोग भी चले, मैंने देखा रुके नहीं, क्योंकि सोच के चले थे कि हमें महाराज के साथ चलना है। तो ठान के चलने वालों को कहीं कोई दिक्कत
नहीं होती। आज का युवा जिम जाकर अभ्यास करता है गुरुदेव। देखो आज जिम का अभ्यास और महाराजों के बिहार का अभ्यास में उतना ही अंतर है जितना कि गुलदस्ते के फूल में और डाल पे खिले फूल। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। ओम। चलिए श्रीमती पुष्पा जी इन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। भोग भूमि के जीवों की समाधि मरण होती है क्या? और देवों में वो समाधि मरण कौन से देव करते हैं? देखिए ललितांग देव की प्रक्रिया में एक बात आई है वो कि उनके समाधि में उसने प्रायोपगमन लेने की बात की, भोग भूमि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। नमस्ते। आगे जल्दी। श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम, उस बात तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर महाराज, लड़की के लिए ससुराल एक सरकारी नौकरी की तरह है। ससुराल गए तो 10 लोग सांप के अवभगत में लग जाते हैं, और लड़की के लिए ससुराल एक प्राइवेट नौकरी जैसी जगह है। कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी सबको खुश रखे, लेकिन कभी टारगेट पूरा नहीं होता। तो महाराज जी, हमारा पद कैसा हो कि महत्व सरकारी नौकरी जैसा हो और प्राइवेट नौकरी का पद भी निपटा रहे। बहुत अच्छी बात आपने की कि लड़के की नौकरी, लड़के के लिए ससुराल सरकारी नौकरी की तरह है जिसमें 10 जन आवभगत करे, और लड़की की लिए ससुराल प्राइवेट नौकरी की तरह है जहाँ खूब मशक्क़त करो फिर भी कोई टारगेट पूरा नहीं होता। टारगेट पूरा नहीं होता। आपने पूछा है क्यों? देखिए मैं तो कहता हूँ ये फीलिंग क्यों आती है, ये इसलिए आती है कि आपने उस नौकरी को नौकरी मान रखी है। हकीकत ये है कि वो नौकरी नहीं है। किसी कंपनी में जब आप अपनी सर्विस देते हो तो नौकर होते हो, लेकिन जब घर परिवार में आप जाते हो तो नौकर नहीं, आप मालिक बनते हो। आप प्राइवेट कंपनी में सर्विस नहीं कर रहे हो, आप प्राइवेट कंपनी के अंग बन करके आए हो। समस्या ही हल हो जाए। मानसिकता बदलो कि हम अब किसी प्राइवेट लिमिटेड में हैं, उसका हम एक महत्वपूर्ण अंग हैं, और अपनी कंपनी को शिखर पर पहुंचाने के लिए मुझे अपना सर्वोत्कृष्ट अर्पित करना है। अगर हर बहन ये सोच ले तो उसे ससुराल ससुराल नहीं लगेगी, उसे ससुराल अपने लिए स्वर्ग लगेगा। वो सोच क्यों नहीं रखते? अंत तक वो क्यों मानती है कि ये मेरा ससुराल है जिसमें मुझे ज़िंदगी भर रहना है? वो तो मेरा घर है। जिसे मैंने अब तक घर माना था वो छूट गया, अब मेरा यही घर है। ये मेरी एक नई कंपनी है जिसके मैं हिस्सेदार हूँ, और कानूनन भी हिस्सेदार है, क्यों है ना? तो अब इस कंपनी को मुझे शिखर पर ले जाना है। अपने आप को नौकर क्यों मानोगे? और नौकर मानोगे तो ये मट्टी पलीत तो होनी है। चलिए श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जैन टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब कोई स्टूडेंट होता है जो अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उससे बोला जाता है कि अभी मेहनत कर लो, पूरी ज़िंदगी आराम मिलेगा। कोई बिजनेसमैन होता है तो बोलते हैं कि थोड़े दिन सेटल कर लो, पूरी ज़िंदगी आराम मिलेगा। तो गुरुवर और देखा भी जाता है कि ऐसा करने पे थोड़ा आराम की लाइफ होती है, पर गुरुदेव वो तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होते हैं। कभी ये नहीं बोला जाता कि मनुष्य जन्म थोड़ा सा है, आगे तो सागरों की यात्रा है, अभी अच्छे से कर लो। तो ऐसे संस्कार कैसे डेवलप करें? बस बहुत अच्छा सवाल किया है। लोग भौतिक लाभ के प्रति तो बहुत चौकन्ने होते हैं, पारमार्थिक लाभ के प्रति उनके मन में जैसी तत्परता दिखनी चाहिए वैसी प्रायः नहीं दिखती। हमें चाहिए कि हम उसे देखने की कोशिश करें और अपने जीवन की धारा को उस तरह से मोड़े। एक आध्यात्मिक क्रांति हो। जिनके अंदर जीवन के प्रति सही समझ होती है वे ऐसा ही करते हैं। नमस्ते। श्री सुरेश जी जैन। एक बार बिटिया को पूछ लेने दो, बोलो जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तब मैं नमोकार मंत्र बोलती हूँ, तो नमोकार मंत्र में ऐसा कौन सा जादू है जिससे मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाती है? प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना, एक्सपीरियंस है ना तुम्हारे। बस ये समझ लो, ये जादू हम लोग बोलते हैं ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सभ्य सिम परमम होय मंगलम। ये सब पापों को नष्ट करने वाला है और सब मंगलों में प्रथम मंगल है। इसलिए अपनी नमोकार मंत्र पर पूरी श्रद्धा रखो और उसका पालन करो। श्री सुरेश जैन टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलांजना जैन बड़ौदा। हेलो, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जल्दी जल्दी। हेलो,
पूज्य गुरुवर, पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था उस टाइम पे कई जैन परिवार पाकिस्तान से भारत आ गए थे। वहाँ पे जैन मंदिरों के अवशेष हैं, जैन प्रतिमाएं भी हैं, और वहाँ के जो अभी देख कर रहे हैं उनका मन भी है कि अगर वो दोबारा वापस आते हैं तो हम उनको ये सौंपने को तैयार हैं। उन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के लिए क्या ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि जो अपने देश में लाई जा सकें? देखिए, जो नहीं ला रहे हैं कुछ लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, इसे सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाया जाए। आगे चलिए। नमस्ते। श्रीमती नीलांजना जैन बड़ौदा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी हमारी एक जैन रेजिडेंशियल सोसाइटी बन रही है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स जैन के हैं, तो इसमें संत निवास है, जैन मंदिर है। इसके अलावा हम उसमें सोसाइटी में और क्या क्या बना सकते हैं जिससे कि वो सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी बने और स्व और पर का कल्याण कर सके? देखिए, सोसाइटी में और क्या बना है जो आदर्श सोसाइटी बन सके और स्व पर का कल्याण कर सके, उसमें ऐसा कुछ हम बढ़ाए जिसमें भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति का विशेष रूप से लोगों पर प्रभाव पड़ सके। एक ऐसा वातावरण वहाँ दिखे जहाँ लगे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हमारा ये विशाल काय संकुल है, अपार्टमेंट तो है, लेकिन इस अपार्टमेंट में कुछ अलग सुगंध है जो सबसे हटके है, जहाँ भारत दिखे, भारत की आत्मा दिखे, वो चीज़ करें। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर नीलम जैन एवं डॉक्टर रेखा जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि स्वाद और स्वास्थ्य एक साथ नहीं चलता, स्वाद और स्वास्थ्य एक साथ नहीं चलता, तो कोई स्वाद के पीछे इतना पागल होता है कि उसे कैसे समझाना चाहिए? स्वाद और स्वास्थ्य दोनों एक साथ नहीं चलता, बहुत अच्छा पूछा है। और जो स्वाद के पीछे पागल हैं उनको कैसे समझाना चाहिए? तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहिए जिनने स्वाद के साथ अपने स्वास्थ्य की खिलवाड़ की है। बहुत सारे कैंसर के अस्पतालों में ये ऐसे चित्र जारी किए गए हैं जिनमें आदमी के मुंह बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं ना, उनको दिखा दो कि ये स्वाद का परिणाम है भैया, तो स्वाद से ज़्यादा वरीयता स्वास्थ्य को दो। और एक बात उन्हें समझाना चाहिए कि देखो, पेट्रोल की गाड़ी को कैरोसिन से चलाओगे तो इंजन को सीज होने से नहीं बचा सकते, तो पेट्रोल की गाड़ी को तो पेट्रोल से चलाओ, जिसके लायक जो ईंधन है उसे ही बनाओ। ये हमारा शरीर है एक मशीन, बल्कि मशीन से भी कीमती। जैसे हम शरीर का ख्याल रखते हैं, मशीन का ख्याल रखते हैं, वैसे ही शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए उसी अनुरूप भोजन करना चाहिए। यथार्थतः अगर आप लंबी जिंदगी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो भोजन को औषधि के समान ग्रहण करो, औषधि मानकर भोजन करो, औषधि खाने की नौबत नहीं आएगी। तो स्वाद को देखकर भोजन करने की अपेक्षा स्वास्थ्य का ध्यान रखकर भोजन करें। डॉक्टर नीलम जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रज्ञा ऋषभ जैन। दोनों एक साथ आ जाओ। रेखा जैन भी आ जाइए। हाँ, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जब कोई माँ के घर में कोई बच्चा आता है और उसके पहले मंथ में, फिर चौथे महीने में, फिर 7वें महीने पर उसको गर्भ संस्कार कर दिया, इसके बाद जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसका स्वर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं ताकि वो एलोपैथिक वैक्सीनेशन से बच सके, चूँकि स्वर्ण प्राशन संस्कार एक प्रकार से आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है। और उसके साथ ही उसको जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ कराते हैं कि उसको हम कोशिश करते हैं कि जन्म से ही उसको हथकरघे के कपड़ों का भी उपयोग कराएं ताकि वो एलर्जिक कंडीशन से बचा रहे। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको फिर अन्नप्राशन के लिए भी सेरेलैक वगैरह ना देकर एक रागी आता है, नाचनी आता है, उससे घर के बने बिस्किट, इन सब से उनको बोलते हैं कि उसको स्वर्ण प्राशन की जगह बाद उसको अन्नप्राशन संस्कार इससे कराएं ताकि वो आगे चल के एक संस्कारित इंसान बन सके। तो आज के इस बढ़ते हुए वैज्ञानिक युग में हमें और क्या सुधार करना चाहिए ताकि हम इसके साथ जल्दी से सामंजस्य। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इन बहन जी को आप सब बधाई दें। दोनों बहनें थोड़ी खड़े हो जाओ, आ जाओ। ये दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। रेखा जी तो हथकरघा में सागर के जेल का पूरा कार्यक्रम ये संचालित कर रही हैं दोनों बहनें, और डॉक्टर नीलम गर्भ संस्कार के कार्य को और स्वर्ण प्राशन के कार्य को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। वस्तुतः अगर आप एक उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाना चाहते हैं तो गर्भ संस्कार को आप बहुत अच्छे से संपादित करें
और इसके पूरे तथ्यात्मक रिपोर्ट आ रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर। जैन परंपरा में ही नहीं, वैदिक परंपरा में भी और भारत से बाहर भी गर्भ संस्कार को लोग बहुत महत्व देने लगे हैं। और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, शारीरिक रूप से भी उनका पराक्रम दिख रहा है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि गर्भाधान से पूर्व से ही हमें गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। स्वर्णप्राशन हमारे भारत का एक बहुत प्राचीन तरीका रहा, जो हमारे इम्यूनिटी के सिस्टम को बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, सशक्त बनाता है। और ये प्रयोग है कि उसको किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, जो प्रायः हिंसा के आधार पर निर्मित होती है। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम इसके प्रयोग सिद्ध परिणाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आज की इस एलोपैथी चिकित्सा पर निर्भर मानसिकता वाले लोगों को हम कुछ बोध दे सकें। और इसके बाद जो आपने अन्नप्राशन वगैरह का, हमारे यहाँ तो पूरा मुहूर्त अधिक दिया हुआ है और उस तरह की चीज़ें दे। आपने वस्त्रों की बात की, अभी मेरे पास रोहित आया था, जिसको अभी गुरुदेव के सानिध्य में अवार्ड मिला संयम स्वर्ण महोत्सव में, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक का काम करता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनिक सोसाइटी का जो जनरल सेक्रेटरी है। उसका छोटा सा बच्चा था साथ में, 2 महीने का होगा, उसको उन्होंने पूरे हथकरघे के कपड़े तो पहनाए, पर ऑर्गेनिक कपास के हथकरघे के कपड़े बनाए और अधिक। बोले महाराज, इससे बच्चे देखने में सामान्य लग रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत गुणकारी है। हमें उसे लौटना होगा अपनी पुरातन परिपाटी में, तब हम सुदीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन पा सकेंगे और अपनी भावी पीढ़ी को सही दिशा दे सकेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, गुरुदेव का आपको आशीर्वाद है ही। मैं तो चाहूँगा इस मंच के माध्यम से देश भर के लोग इसे अपनाएं, ताकि हम एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म दे सकें और अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकें। तो हथकरघा और ये एक क्रांति है, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये शुरू हुआ है, बहुत अच्छी से सफलता मिल रही है। नई पीढ़ी के लोगों का रुझान इसमें बहुत बढ़ रहा है। इसे बढ़ाएं और जगह जगह कैंप कर करके करें, क्योंकि सब जगह आपका जाना और सबको आपके पास तक आ पाना शायद व्यवहारिक नहीं दिखता। तो कुछ ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए ताकि लोग समूह में या घर बैठे इसका लाभ ले सकें। डॉक्टर रेखा दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रज्ञा ऋषभ जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार सी की अहिंसा जेलों तक तो पहुंच गई और जेल में बंदी बना रहे हैं, और अब ये स्थिति है कि भारत में तिहाड़ जेल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों के अधिकारी ने आकर के जब जेल, सागर जेल में काम देखा, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम हो, हमारे बंदी सीखें, क्योंकि उनको ये समझ में आ गई ये बात कि पुनर्वास का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हथकरघा सस्ता होता है। 50,000 रुपये में एक कोई भी व्यक्ति अपने घर में रोजगार चालू कर सकता है। और आपको बताएं कि अभी 26-27 फरवरी में भोपाल में 6वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जेल विभाग की। तो BPRND ने ये सामूहिक निर्णय लिया है कि भारत की पूरी जेलों में हथकरघा चालू होना है। बहुत ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसलिए उपलब्धि है कि आचार्य भगवान ने सोचा और पूरी भारत की जेल के अधिकारी तैयार हैं और हमारा अनुबंध हो रहा है। अब एक समस्या ये आ रही है जो हमें आपसे चाहते हैं कि उसमें आपका हमें आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले। वैसे तो हमारी भारत की जैन समाज 24% टैक्स देती है, भले 3% जैन समाज है, लेकिन सरकार के इनकम टैक्स 24% तक शेयर करती है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये निवेदन है कि यदि सारी जेल के बंदी यदि हथकरघे का कपड़ा बनाने लगेंगे, तो उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके विक्रय के लिए हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम उसको कहाँ लेकर के जाएं, क्योंकि अभी तो चल रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हालांकि जो आपने तथ्य प्रस्तुत किया है वो पुष्ट नहीं है कि 24% टैक्स जैन समाज के द्वारा, ये व्हाट्सएप में संचालित है, लेकिन अधिकृत नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख हम लोग दोबारा न करें, क्योंकि पूरा जो टैक्स का चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। फिर भी जैनी जितने हैं प्रायः सब टैक्स देते हैं, ये बात हम कह सकते हैं। रहा सवाल बाज़ार का, तो बाज़ार पर तो जैनियों का बड़ा ज़बरदस्त कब्जा है, और मार्केटिंग करने में तो जैनियों से ज़्यादा होशियार और कोई नहीं होगा।
तो जैनियों को चाहिए कि इसको बढ़ाए और जन जन तक इसे पहुंचाए, इस अभियान को गति दे, ताकि भारत को भारत बनाया जा सके। सबकी जवाबदारी है। केवल इस अभियान को गति देने के ख्याल से कि हथकरघा का दुकान लगी है, थोड़े बहुत कपड़े हम खरीद लें और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ले, ये ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि हम इसकी उपयोगिता और उपादेयता को जन जन तक इस कदर पहुँचाएँ कि हर व्यक्ति उसकी मांग करने लगे, ताकि भारत अपनी पुरानी समृद्धि को फिर से पा सके। नमस्ते। श्रीमती प्रज्ञा ऋषभ जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे निशांत जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रज्ञा जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, पाप करते ही पाप का फल क्यों नहीं मिलता? क्यों उसे अगले भव पे छोड़ दिया जाता है? अगर पाप करते ही पाप का फल मिल जाए तो जो करोड़ों पशुओं की इतनी हिंसा होती है वो ना होए, जब ही पाप होए उसको। ये बताओ, भोजन करते ही तुरंत खून बन जाता है क्या? बोलो। नहीं। क्यों? पूरी प्रक्रिया चलती है, पूरी मशीन। तो जैसे भोजन करने के बाद खून बनने में ताकत आने के लिए प्रक्रिया चाहिए, ऐसे ही पाप बांधने के बाद या पुण्य बांधने के बाद उसको पकने के लिए प्रक्रिया चाहिए। समझ गए? चलिए। निशांत जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु 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 महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य में आत्मशक्ति है ही तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य में आत्मशक्ति है पर सब में नहीं है ना। जब पूर्ण आत्मशक्ति होगी तो प्राप्त कर लेगा। समझ गए? तो हम लगे रहें, ये मान के चले मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शक्ति को जगाओगे तब ना। चलिए। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी आदरणीय दीदी विजय लक्ष्मी जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। संपत्ति और संस्कृति, संपत्ति अच्छी हो तो एक मजबूत व्हील बन सकती है, पर संस्कृति अच्छी हो तो एक मजबूत गुडविल बन सकती है। बहुत सुंदर महाराज श्री। संपत्ति दिए की भांति कैसी बनाए कि सर्वत्र फैलती जाए, और संस्कृति अगरबत्ती की भांति कैसी बनाए जो अपने के बुझने के बाद भी खुशबू फैलाती जाए। क्या बात है। संपत्ति दिए की भांति कैसे बनाए कि सर्वत्र फैलते जाए, और संस्कृति को अगरबत्ती की भांति कैसे बनाएं जो बुझने के बाद भी अपना असर दिखाए। यथार्थ यही है। आपने पूछा है संपत्ति को दिए की भांति कैसे बनाएं। बस संपत्ति को दिए की भांति जलाएं। और दिया कब जलता है? जब खुद जलता है और औरों को प्रकाश देता है, वो दिया है। संपत्ति जब हम अपने आप को तपाकर औरों के लिए बांटना शुरू कर दे, हमारी संपत्ति दीपक बन जाएगी। खुद जल कर के ही दीप प्रकाश फैला पाता है। अगर हम अपने सुख भोग में लगे रहेंगे तो संपत्ति हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। लेकिन हम अपनी संपत्ति का उपयोग औरों के लिए करना शुरू कर देंगे तो दिए की तरह सर्वत्र प्रकाश फैला देगी। आपने पूछा संस्कृति को अगरबत्ती की तरह कैसे करे कि उसकी सुगंध उसके बुझ जाने के बाद भी कुछ देर तक बनी रहे। मैं समझता हूँ संस्कृति को अगरबत्ती के समान बनाने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृति, हमारी संस्कृति अगरबत्ती नहीं है। हमारी संस्कृति तो डाल पे खिले हुए फूल की तरह है, जो उस पे लगे रहने के बाद भी और टूट जाने के बाद भी अपनी महक से पूरे वातावरण को सुवासित करती है। तो हम डाल पे लगे फूल की भांति रहें। और वो डाल पे लगे फूल की भांति कब होंगे? जब हम उस पौधे का आरोपण करते रहेंगे। हम संस्कृति के पौधों का आरोपण करें जिससे इस हमारी संस्कृति की मकरंद सर्वत्र फैले। विजय लक्ष्मी दीदी को गति प्रदान कर रही हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि, आज प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे अग्रज दिल्ली से श्री इंजीनियर श्री अभय जैन ने 3-4 प्रश्न भेजे, उनसे एक पूछती हूँ। महर्षि, उन्होंने ये पूछा है कि 9 बार नौकार मंत्र पढ़ने से कायोत्सर्ग कैसे संभव है, और क्या इसी तरह नौकार मंत्र की शक्ति से मौनोत्सर्ग और वचनोत्सर्ग भी संभव है? देखिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से कायोत्सर्ग नहीं है। कायोत्सर्ग है यानी काया के महत्व का त्याग। कायदे से सबसे छोटा कायोत्सर्ग होता है 25 श्वास का। तो 25 की जगह 27 जोड़ दिया। जितनी देर तक हम 25 बार श्वास लें छोड़े, उतनी देर शरीर को हम निष्क्रिय कर दें और शरीर के ममत्व से दूर होकर आत्मस्थ हो जाए। ये है
वास्तविक कायोत्सर्ग। लेकिन हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, नमोकार से जोड़ दिया, और नमोकार भी इतनी तेज़ी से जोड़ दिए हैं कि 9 तो होते ही नहीं, 2-3 में ही खेल खत्म हो जाता है। उंगली खिसकाने का नाम कायोत्सर्ग हो गया। वस्तुतः कायोत्सर्ग है उतनी देर स्थिर चित्त हो करके, ये एक मुद्रा है। हम 27 उच्छ्वास, ये हम कायोत्सर्ग का एक रूप लें तो हम उतनी देर 9 बार नमोकार मंत्र श्वास में ले और छोड़ लें तो हमारा ये कायोत्सर्ग हो गया। तो जब कोई क्रिया रूढ़ हो जाती है तो ऐसा परिणाम होता है। मौन उत्सर्ग, मनोत्सर्ग और वचनोत्सर्ग को भी हम कायोत्सर्ग में नहीं, उसे गुप्ती के अंतर्गत में। श्रीमती अंतिम काला बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आरना जैन बड़ोदरा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच में, चारों चीज़ों में अगर जीवन में सही मिले तो जीवन निखर जाता है। दोस्त, रास्ता, सोच और दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, हाँ, चारों चीज़ें अगर जीवन में सही मिले तो जीवन निखर जाता है, नहीं तो जीवन बिखर जाता है। तो गुरुवर मेरी शंका यह है कि हम चुनावी जीवन में किस प्रकार से जीवन को निखारें, या अच्छे दोस्त रखो, अच्छा रास्ता पकड़ो, अच्छी किताबें करो, सोच अपने आप अच्छी हो जाएगी, फिर कुछ सवाल नहीं रहेगा। नमस्ते। कुमारी आरना जैन बड़ोदरा। हो गया, चलिए। चलिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोलो। हम ऐसा क्या हाँ, क्या करें कि हम पाप के भागीदारी ना रहे। ऐसा क्या करें कि हम पाप के भागीदारी ना बने, गंदा काम ना करें, अच्छा काम करें। ठीक है, चलिए आगे। हो गया, चलो आगे। श्री शेखर जी पाटनी, उपाध्यक्ष श्री बावन गजा, उपाध्यक्ष श्री कार्याध्यक्ष। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। हे गुरुदेव, एक परिवार है, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। परिवार में सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके परिवार के अंदर 24 घंटे अभाव में जीने की मानसिकता बनी हुई है। 24 घंटे घर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के काफ़ी कलह होता है, जबकि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न। जब लोग बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इनके यहाँ खोटे पैसे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा होना और उसका उपभोग करना दोनों अलग अलग बात है। जबकि पैसे से बेवकूफ़ आदमी भी समझदार की गिनती में आ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। कौन सी ऐसी अदृश्य ताकत है कि पढ़ा लिखा परिवार है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन उनको समझ नहीं है, जब बाहर बात चलती है तो वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोगों को खुद ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती गुरुदेव कि कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उनको सद्बुद्धि नहीं देती है। देखिए, बहुत अच्छा क्या सवाल करना चाहिए गुरुदेव, ये आप। पैसा होना अलग बात है और पैसे के साथ अच्छी सोच होना अलग बात है। वस्तुतः संपन्नता और विपन्नता हमारे जीवन को व्यवहार का मूल आधार नहीं है, हमारी सोच है। जिनकी खोटी सोच होती है वे पैसे वाले होकर के भी इसी तरह उलझते हैं, और जिनकी सोच अच्छी होती है वो निर्धनता में भी प्रसन्नता से जीवन जी लेते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को अच्छी रखें और इस अवधारणा को तोड़े कि पैसा ही सब कुछ है। जिनके हृदय में पैसे के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होती है वे यही करते हैं, और जिनके लिए पैसा जीवन निर्वाह का साधन होता है वे धनाढ्य बनते हैं, धनांध नहीं। धनांधों के साथ ये हाल होता है कि धन के लिए वे सब कुछ वारने को तैयार हो जाते हैं, और धनाढ्य वो होता है जो धन को अपने जीवन में दोयम स्थान देता है, जीवन के लिए अपने धन को वारना शुरू कर देते हैं। हमें इस बात का भेद अच्छी तरह से समझकर हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि जीवन धन धन से ऊपर है। बुद्धिमती मनोज कासलेवाल इंदौर, और तब तक राजप्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री बावन क्षेत्र अपनी कुछ बातें रख रहे हैं।
हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगी बुद्धिमती मनोज का श्रीवार इंदौर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। एक मिनट, आप बोल दो, जल्दी से माइक दो आप। हाँ बोलो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं पूछ रही हूँ कि 5 प्रकार के मुनिराज बताए, पुलाक, कुश, कुशीज, निर्गत, स्नातक। इन मुनिराजों के अंदर जो वर्तमान काल के मुनिराज हैं वो किस में गर्भित हैं? अभी पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक है। हाँ। इसमें से पुलाक, बकुश और कुशील मिलेंगे, निर्गंथ और स्नातक इस युग में नहीं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।